ये वक्फ हमारी विरासत है, हम आपको इस विरासत को बचाना। हमारे प्रॉपर्टी पे हमला कर रहा है, ये छीनने का कोशिश कर रहा है। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस बिल को वापस लिया जाए। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा उस पर हम लोग अमल करेंगे, इस बिल को रद्द किया जाए। चाहे मेरी पूरी टीम को ले लेके आया, मैं ज़ाती खर्चे पे, क्योंकि मेरे दिल में एक तकलीफ है। अपने हक की बात कर रहे हैं। हमारा जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो हमारे कौम के लिए दी थी, उसको ये क्यों छीनना चाहती है? जहाँ तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है, वो अपने मकसद में कामयाब रहा है। इसने यहाँ लोगों को जमा कर लिया है। लोग सिर्फ दिल्ली से नहीं आते, दिल्ली के बाहर से भी आते, लेकिन सरकार पर इस भीड़ का, इस प्रोटेस्ट का, इस प्रदर्शन का क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और हिंदुस्तान की जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, सब ने आपस में मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया यहाँ जंतर मंतर पे। इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई हुई है, वो मुसलमानों को किसी भी हाल में कबूल नहीं है। मुसलमानों का कहना है कि सरकार की नीयत वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की है। पूरी तरह से सब लोग जो जिनसे भी आप बात करें, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों, चाहे जमात इस्लामी के लोग हों, चाहे जमीयत के लोग हों, चाहे किसी भी मुस्लिम तंजीम के लोग हों, चाहे आम मुसलमान हो, सबका यही कहना है कि सरकार की नीयत यही है कि वो मुसलमानों के जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लेना चाहती है। मुसलमान इस बात से डर रहे हैं कि क्या सरकार मदरसों पे कब्जा कर लेगी, क्या सरकार कब्रिस्तान पे कब्जा कर लेगी, क्या सरकार मस्जिद पे कब्जा कर लेगी। रमजान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल कुजीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है, जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसी डर से मुसलमान यहाँ पे जमा हुए हैं और सरकार की जो नीयत है उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ में जंतर मंतर पे हूँ, आप ये देखिएगा लोगों के हाथ में अलग अलग बैनर है। यहाँ पे देखिए उर्दू में लिखा हुआ है, वक्फ से छेड़छाड़ दस्तूर से छेड़छाड़। यहाँ देखिए, मजहबी मामलात में मुदाखलत नाकाबिले कबूल, वक्फ बिल वापस लो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वक्फ हमारा अधिकार, हमारा बिल वापस लो अभी। फटर्निटी मूवमेंट, ये अलग अलग तंजीमें हैं। बैनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही है। यहाँ अगर आप दिखाइए, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं सबके हाथ में यहाँ पे लिखा हुआ है से वक्फ, इनके लिखा हुआ है से नो टू वक्फ अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे हैंड्स ऑफ वक्फ। कुल मिलाकर यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मकसद यही है कि ये लोग एकजुट होकर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपकी नीयत में जो खोट है वो मुसलमान पसंद नहीं करता है। हमारी कोशिश होगी, यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, कुछ लोग आप जानते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करता है, गलत खबरें दिखाता है, तो कुछ लोग उस पर गलत तरीके की बात दे देते हैं, उससे एक निगेटिव मैसेज आता है। तो बार बार स्टेज से ये ऐलान भी हो रहा है कि जो आम लोग हैं वो प्लीज मीडिया से बात नहीं करें। इस वजह से बहुत से लोग मीडिया से बात करते भी नहीं है। वैसे हमारी भी कोशिश होगी कि हम किसी ऐसे आदमी से बात नहीं करें, उसे ठीक से जानकारी नहीं हो, वो बोलना नहीं चाहता हो या बोल ही नहीं पा रहा हो। हमारी कोशिश भी होगी जो जानकार लोग हैं हम उनसे ही बात करें। हम अपने हक की बात कर रहे हैं। हमारा जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो हमारे कौम के लिए दी थी, उसको ये क्यों छीनना चाहती है? ये छीन के हमें बर्बाद करना चाहती है, जबकि हम यहाँ पर 20% या 25% जो हैं, हम कोई वैसे तो है नहीं। हमने आजादी में हमारे बड़े पुरखों ने खून की कुर्बानियां दी हैं। जो हक उनका है वो हक हमारा है। हमारे वक्फ बोर्ड में के हिंदू मेंबर होगा, क्यों होगा? हमारी जमीन छीनना चाहते हैं, ये हम जमीन छीनने नहीं देंगे। तो मुझे ये बताइए, आप यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सब लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सारे प्रोटेस्ट के बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो क्या होगा? ये इस प्रोटेस्ट से अगर नहीं मानी तो हम पूरे भारत में करेंगे। और हमारे ये नहीं है कि हम 2-4 ही हैं, हमारे में 20% 25% है। हम सब छोड़ देंगे, सारा काम इस पे लगेंगे। मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरी पूरी टीम को लेकर आया। हैदराबाद से आया? जी हैदराबाद से आया, मेरी पूरी टीम को लेकर आया मैं ज़ाती खर्चे पे, क्योंकि मेरे दिल में एक तकलीफ है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुखीत है। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत पॉइंट की बात जो साहब मुझे मिले, अब्दुल मुखीत साहब हैदराबाद से आए हैं।
अब गौर कीजिए, ऐसे बहुत से मुसलमान दिल्ली में होंगे जो अपने कमरों में एसी में बैठ के रोजा का बहाना बनाकर ये कह रहे होंगे, यार रोजा का जमाना है, मैं कैसे वहां चला जाऊं, परेशानी हो जाएगी। वो सब बकवास तो करेंगे कहीं कहीं बैठ के, टेबल पे बैठ के, रूम में बैठ के और कहीं कहीं जलसों में, लेकिन जब उनको बुलाया जाएगा वक्त पे तो ऐसे लोग वक्त पे नहीं आते हैं। गौर कीजिए इस नौजवान में कितना दर्द है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो कर रही है पूरी तरह से गलत ही होगा, इनको लग रहा है वो गलत है तो ये प्रोटेस्ट करने के जंतर मंतर पे हैदराबाद से आए। और सबसे खास बात ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं, मैं अपने जाती खर्च पे आया हूँ और कई लोगों को लेकर आया हूँ। जरा मुझे ये बताइए, आप उन मुसलमानों से क्या कहेंगे जो आज भी एक्टिव नहीं है, वो सोए हुए हैं, उन्हें नहीं पता है कि हो सकता है कुछ गलत हो जाएगा। जी, मैं हैदराबाद से आ रही हूँ। बहुत लोग मेरे को बोले कि अभी हालात अच्छे नहीं चल रही, सरकार वहाँ पे अब फिरकापरस्त सरकार है, हमारे खिलाफ की सरकार है, हमको अरेस्ट कर। मगर अगर मेरे दिल में जरा सा भी डर रहता तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं रहता। आज मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है सिर्फ अल्लाह को मालूम, और मेरा मकसद है कि हिंदुस्तान के हर एक नौजवान को जागरूक करना, क्योंकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ। आज सेंटर कह रही है कि मुसलमान समाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हमारे उलमाए हमको भटका रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल का ट्रिपल तलाक से भी कुछ वो नहीं था, क्योंकि वो हमारे शरीयत की बात है, हमारी बात है। हम कुरान में जो लिखा हुआ है, हमारे हदीस, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना जो भी हमको बोले हम वो फॉलो करते हैं। आज कई चीजें बनती है, जनरेशन के हिसाब से पब्लिक आगे बढ़ती है, बट हम हमारे दीन पर रहने की हमारी जिम्मेदारी है। ये वक्त हमारी विरासत है, हमको इस विरासत को बचाना है। सिर्फ यही चीज रख के मैं, मेरी विरासत है, मेरा आबो अजदाद ने छोड़ करके आया था, इसलिए मैं इधर आया जंतर मंतर। देखिए दोस्तों, सरकार अगर कोई फैसला लेती है, हो सकता है सरकार को लगता हो कि उसने अच्छा कदम उठाया है, लेकिन अगर जिनके लिए उसने कदम उठाया उनको लगता है कि नहीं ये अच्छा कदम नहीं है, तो कानून के दायरे में रहते हुए अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। अगर आप कहीं आप बदमाशी करें, झगड़ा करें, मारपीट करें, तब तो इसमें बुराई है। लेकिन सरकार ने हर नागरिक को, डेमोक्रेसी ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर सकता है, और यही आज हिंदुस्तान के मुसलमान जंतर मंतर पे कर रहे हैं। यहाँ देखिए धीरे धीरे लोग आते जाते हैं, सबके हाथ में अलग अलग तरह का बैनर है। इनके हाथ में जो बैनर है वो देखिए, डिफेंडिंग वक्फ, डिफेंडिंग दीन, मतलब वक्त बचाना है, दीन बचाना है, दोनों बातें। यहाँ देखिए, वक्त से छेड़छाड़, संविधान से छेड़छाड़, सब लोगों का ये आप दिखाइए, आप इनके में लिखा हुआ वक्त एसेट आर नॉट फॉर स्टेट सीजर, यानी कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है उस पर स्टेट कब्जा नहीं करे। वक्त की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है कि उस पर स्टेट कब्जा कर ले। दोस्तों, जंतर मंतर पे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, वो अगर देखा जाए तो बहुत हद तक कामयाब है। अच्छी खासी संख्या में रोजे के बावजूद यहाँ पे लोग आए हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है। तौकीर साहब कहाँ पे रहते हैं? ओखला। क्या करते हैं आप? हम तो ऑटो चलाते हैं, मजदूर है। देखिए दोस्तों, जो बंदा ऑटो चलाता है उसे भी इस बात की फिक्र है कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। क्या आपको लगता है सरकार जो कर रही है गलत कर रही है? सरकार गलत करेगी तो वहीं पे हम खड़े मिलेंगे, और हर आंदोलन में हम खड़े मिलते हैं। हर आंदोलन में, मणिपुर आंदोलन में भी हम थे, हेसरत वाले में, हर गलत करने, गवर्नमेंट जो भी गलत कदम उठाता है उसके हम मुखालफत करते हैं। क्या गलत करी तो बता दीजिए। हर कदम वाले में क्या गलत कर रही है? अभी गलत किया है, तभी ये तो फर्ज हो गया है भाई साहब। गलत क्या किया है? ये तो हमारे प्रॉपर्टी पे हमला कर रहा है, ये छीनने का कोशिश कर रहा है। इसके नियत में बहुत बड़ा खोट है। देखिए ये सुदर्शन वाले हैं, इनका प्रोटेस्ट हो रहा है। अब सब लोग जानते हैं अगर आप गलत खबरें दिखाएंगे, निगेटिव करेंगे, बेईमानी करेंगे तो आदमी प्रोटेस्ट करेगा ही। सब जानता है कि सुदर्शन जो है वो ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं करता है, वो बाइस रिपोर्टर है, इसलिए उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल चैनल वालों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि आपको इस तरह के प्रोटेस्ट का सामना आप सब लोग जानते हैं। कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग से मुसलमानों को लगता है कि बेईमानी करते हैं, वो लोग बाइट है, इसलिए उनका प्रोटेस्ट हो रहा है। और सुदर्शन जो करता है ये सबको मालूम है। रोजा तो क्या है, रोजा 10 दिन रोजा रह करके भी मैं बात बोल सकता हूँ, मेरा जान कुर्बान है। ये बिल को हम लोग कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। नो बिल, इस बिल को रद्द किया जाए, इस बिल को रद्द किया जाए। जो मैं हाथ में लिया हूँ यही कहूंगा, इस बिल को रद्द किया जाए। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा उस पर हम लोग अमल करेंगे, इस बिल को रद्द किया जाए। देखिए इनके इस पर जो लिखा हुआ है वक्त नो अमेंडमेंट बिल 2024 वक्त तरमीमी नहीं चाहिए, वह कहते हैं इस्लामी हिंद।
ये वजह इस्लामी हिंद ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसके वजह चले आए आप लोग? ये जमीयत उलमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत आया, सब लोग उनके तहत आए। बता दूं कि इसका मेन ऑर्गेनाइजर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और जितनी भी मुसलमानों की तंजीमें हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, या इस तरफ रहते थे इस्लामी हिंद हो, सब ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट किया है। और उनकी जो अपील थी, उनकी अपील पर सब लोग जंतर मंतर से आए हैं, दिल्ली के कोने कोने से आए, और देखिए हिंदुस्तान से भी आए। अभी देखा मैंने एक बच्चे से बात करा, वो हैदराबाद से आया था, ये साहब सीतामढ़ी से आए हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आज यहाँ पे कॉल दी थी प्रोटेस्ट की, आपको क्या लगता है? जितने ज्यादा मैं लोग देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रमजान के बावजूद उनकी ये जो कॉल थी बहुत कामयाब रही? बिल्कुल बहुत कामयाब रही। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा एहतजाज रखा, और बहुत से लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जगह जगह बॉर्डरों पे गाड़ी रोक दी गई है, इसलिए लोग नहीं आ पाए। प्रशासन बहुत सख्त है, लेकिन ये बहुत लंबी भीड़ है इस रोजे रमजान में, और जिस तरह से कम टाइम में ये टाइम दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश मऊ का रहने वाला हूँ, मऊ से आया हूँ। जिस तरह से पहले 13 को था और शार्ट टाइम में 17 को कर दिया गया, और रमजान में जिस तरह से लोग आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग उस पे आए और इस बिल के खिलाफ में आए, और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इस बिल को वापस लिया जाए। तो क्या आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी है कि लोगों को रोका भी गया है? बहुत से लोगों को, कई लोगों का फोन आया है कि नहीं आने दे रहे हैं, नहीं रोके हैं, जगह जगह बहुत दूर पे बस खड़ी कर दिया है। लोग अभी चल के आ भी रहे हैं, 2-2, 2.5 किलोमीटर से रोजे में लोग चल रहे हैं, कहीं कहीं टाइम लगा, जाम लगा, लोग आ भी रहे हैं और भीड़ अभी बढ़ रही है। सरकार कहती है चूंकि आप वक्त प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल आप लोग कर नहीं रहे थे, मुस्लिम बच्चों की शादी होनी थी, नहीं करवा रहे थे आप, विवाह को पेंशन मिलना था, वो सही से आप नहीं दे पा रहे थे, तो हम लोग कुछ अच्छा करने के लिए ही आए हैं, सरकार ये कहती है। आपको क्या लगता है सरकार की नीयत में खोट है? बिल्कुल सरकार की नीयत में खोट है। अगर छोटी सी कहीं अगर बॉडी में कहीं फोड़ा निकले तो आप उसको कैंसर का इलाज नहीं करेंगे, बॉडी को बदल नहीं देंगे। अगर इस तरह की बातें हैं तो कहीं छोटी मोटी कमियां होती हैं, हर लोग हर चीज से खुश नहीं रहते, लेकिन आपने तो पूरा अमेंडमेंट करके मुसलमानों के जो हितों का और जो संविधान का जो मामला था, आपने उस पर एक तरह से बहुत बड़ा प्रहार करने की कोशिश की गई है, और हम लोग जंतर मंतर में बहुत शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि काफी संजीदा लोग, यूथ हैं, सब लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस भीड़ के बाद, इस भीड़ को देख के, लोगों के प्रोटेस्ट को देख के कुछ झुकेगी? प्रशासन की ये सख्त हिदायत थी कि यहाँ जगह कम है आने के लिए, तो यहाँ कई लाख लोग आ जाते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जगह नहीं है, इसलिए बहुत लिमिटेड लोग आए हैं, और लिमिटेड लोगों की इजाजत भी थी, जितनी इजाजत नहीं थी। जैसा कि आप पीछे अनाउंसमेंट देख रहे हैं कि 1 बजे तक का टाइम है और जगह खाली करने को कह दिया गया है, लेकिन ये पूरे देश में चल रहा है और सरकार इसको संज्ञान में लेगी। सरकार, मुझे लगता है कि सरकार वापस लेगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 10 से लेके 2 बजे तक का परमिशन है, लेकिन अभी जो दिल्ली पुलिस ने अनाउंस किया है उसके हिसाब से परमिशन 1 बजे तक की ही है। रमजान के दिनों में जितना स्पेस यहाँ पे था प्रोटेस्ट के लिए, उसमें देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट बहुत ही कामयाब रहा है, लेकिन असल देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रोटेस्ट का असर हुकूमत पे कितना होगा। जहाँ तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है, वो अपने मकसद में कामयाब रहा है। इसने यहाँ लोगों को जमा कर लिया है, लोग सिर्फ दिल्ली से नहीं आते, दिल्ली के बाहर से भी आए थे, लेकिन सरकार पर इस भीड़ का, इस प्रोटेस्ट का, इस प्रदर्शन का क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।